लड़ेंगे। आप चुनाव लड़िएगा ममता बनर्जी के खिलाफ? लड़ेंगे, हरा देंगे उनको। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़े तो भवानीपुर से आप लड़ेंगे? भवानीपुर में स्टूडेंट नहीं है क्या? हाँ। भवानीपुर में कैंडिडेट नहीं है क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब भाता ही चल रहा है, भाता ही चल रहा है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, काम ही नहीं हुआ है। ममता बनर्जी तो कहते हैं हमने वेस्ट बंगाल को पूरा एकदम सुंदर कर दिया है, पूरा बदल दिया है। यहाँ पे हम तो बदलाव कुछ नहीं देख रहे हैं। वाले है वो उनका चुनाव लड़ेंगे, हम खुद का चुनाव लड़के उनको हराएंगे। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनौती दे रही है। चुनौती दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, मैं अकेले नहीं दे रही। से पढ़ाई किया क्या? हाँ। हम लोग जो इतना सारा कैंडिडेट है, कोई लोन लेकर पढ़ा है, कोई गरीब घर से बिलोंग करके 4 साल जीएनएम 4 साल बीएससी किया है जीएनएम। ममता बनर्जी और कौन, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में है, उन्होंने गेम खेला कि 2-4 वैकेंसी डाल दो, 2-4 भाता दे दो, डीए बढ़ा दो, हो जाएगा मेरा वोट। का मजाक है, वे उनका झूठी बात है। इलेक्शन है ना सामने, आम जनता को पता है, आप लोगों को पता है, इसके लिए ये छोटा सा गेम खेला है उसने। किसने? कारण एक ही है कि 3 साल से मतलब कोविड के बाद से हेल्थ सेक्टर में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और हमारी सीएम खुद हेल्थ मिनिस्टर है। अगर वो हेल्थ मिनिस्टर होके हमारे साथ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त चुनाव यात्रा पर बंगाल में है और ऐसे में पहुंचे हैं कोलकाता। और यहाँ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्टेड के छात्र हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी महीना चल रहा है। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ दीदी? महिमा इस्लाम। अच्छा, महिमा इस्लाम। ये बताइए कि आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर प्रोटेस्ट का कारण क्या है? प्रोटेस्ट का कारण एक ही है कि 3 साल से मतलब कोविड के बाद से हेल्थ सेक्टर में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और हमारी सीएम खुद हेल्थ मिनिस्टर है। अगर वो हेल्थ मिनिस्टर होके हमारे साथ नहीं खड़ी होंगे तो कौन खड़ी होगा? और 3 साल से जो वैकेंसी है, हम बस वही मांग रहे हैं कि यहाँ पे 70,000 से भी ज्यादा मतलब नर्सिंग स्टूडेंट्स अभी है इस बंगाल में और 70,000 75,000 में वो से 5,000 रिक्रूटमेंट करी है, वो भी जीएनएम बीएससी मिला के, जो कि जीएनएम का अलग से रिक्रूट होता है और बीएससी का अलग से रिक्रूट होता है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में देखें तो नर्स पेशेंट रेशियो एकदम भी मतलब सही नहीं है। आईसीयू में हम मतलब जो आईएनसी का हमारा बुक आता है ना, वहाँ पे सरकारी बुक में ही लिखा है कि आईएनसी जो हमारा आईसीयू है वहाँ पे स्टाफ और पेशेंट का रेशियो 1:1 है। पर यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज या जो भी सरकारी अस्पताल में आप देखेंगे तो नर्स पेशेंट रेशियो 1:50, 1:100। मतलब अगर 2 नर्सिंग मतलब पर्सनल रहते हैं वहाँ पे 200 पेशेंट्स है और फिर यहाँ पे पब्लिक आके हमको बोलती है कि नर्सिंग परिसेवा हम ठीक से नहीं दे पा रहे। पर आप अगर पीछे देखें, इतने काबिल नर्सेस खड़े हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे काबिल जितने भी आज आप आए हैं, हम यहाँ पे 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हर दिन तो सब नहीं आ पाते हैं। लगातार कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा काम किया है, वैकेंसियां दिया है, आप लोग के तो भत्ता भी मिला, बहुत सारे वैकेंसी भी मिली है, मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया है। ये क्या है पीछे? हम लोग इतना कष्ट से पढ़ाई किया क्या? हाँ। हम लोग जो इतना सारा कैंडिडेट है, कोई लोन लेकर पढ़ा है, कोई गरीब घर से बिलोंग करके 4 साल जीएनएम 4 साल बीएससी किया है, जीएनएम किया है 3 साल। हम लोग ये भाता के लिए पढ़ाई किया है क्या? अभी जो हुआ है, हम लोग लगभग 75,000 एग्जाम दिया था, उसके बाद सीबीटी क्लियर करके लगभग 10,000 बच्चे पास हो गया था। बट सरकार ने क्या किया, उससे से फिर इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद सिर्फ 3,000 को लिया है, 3 के लिया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग मतलब पहले एग्जाम दिया, उसके बाद इंटरव्यू में बुलाया, फिर इंटरव्यू क्रैक किया, उसके बाद 9,000 10,000 के आसपास नाम लिस्टेड हुआ, शॉर्ट लिस्टेड हुआ, उससे सिर्फ 3,000 लिया है। ये कौन सा बेसिस से लिया है? चलिए, आपको भाता नहीं चाहिए, आपको वैकेंसी जो आप शॉर्ट लिस्टेड है के अनुसार जो अभी जो है शॉर्ट लिस्टेड जो ये है सब पास करके बैठे, उन लोगों का हम लोग का नियुक्त चाहिए अभी। क्या दीदी नाम हो आपका? शारमीन बसर। अरे ये बताइए शारमीन जी की अभी जो है आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चुनाव भी महीना है और ऐसे में ममता बनर्जी के खिलाफ ही कहीं ना कहीं आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि सरकार लगातार कहती है कि हमने छात्रों को विशेष रूप से ध्यान दिया है। टोटली नहीं दिया है। हाँ। अगर सच में दिया होता तो ये क्या है? ये जो क्राउड दिख रहा है आपको जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स है, तो ये क्राउड क्या है? फिर ये उनका मजाक है, वे उनका झूठी बात है। इलेक्शन है ना सामने, आम जनता को पता है, आप लोगों को पता है, इसके लिए ये छोटा सा गेम खेला है उसने। किसने?
ममता बनर्जी और कौन, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में है, उन्होंने गेम खेला कि 2-4 वैकेंसी डाल दो, 2-4 भाता दे दो, डीए बढ़ा दो, हो जाएगा मेरा वोट। लेकिन ये नहीं होने वाला है। उनको अच्छे से बोल दो कि हम लोगों को अगर नहीं लेगा ना तो हम लोग बहुत बड़ा इफेक्ट करने वाले हैं। वो उनका चुनाव लड़ेंगे, हम खुद का चुनाव लड़के उनको हराएंगे। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हाँ, चुनौती दे रही है। चुनौती दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, मैं अकेले नहीं दे रही। जहाँ जो जितने सारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, जीएनएम, बीएससी, हर कोई ऐसा बोल रहे हैं। उनका फैमिली मेंबर है, उनका रिलेटिव्स है। क्या सोचते हैं कि पास हो जाएंगे इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग क्वालिफाई करके, पहले एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई हुआ, फिर पढ़ाई हुआ 4 साल, किसी का 3 साल, उसके बाद भी अगर उन्होंने एग्जाम लिया, एग्जाम में भी क्वालिफाई कर गए, उसके बाद इंटरव्यू भी हो गया, तो ये क्या हो रहा है? यानी उसके बाद भी क्यों वैकेंसी नहीं है? क्यों नहीं है? हमारा प्रश्न है ये उनसे, क्यों नहीं है? अब चुनाव का समय आया है तो ममता बनर्जी जो सीएम है आपके पास आएंगे, फिर बोलेंगे कि आप वोट दीजिए हमें, फिर से आपके हम जो है काम करेंगे आपके लिए। तो इस बार क्या रहेगा आपका संदेश? उसके बाद उन लोग का बात ही नहीं सुनना है हमें। 1 महीने से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, एक दिन भी आके बताया गई है क्या? अगर आके बताती कि हम जॉब दे देते हैं बच्चों, तुम लोग वोट दे दो, तब मान लेते। अभी इस टाइम में नहीं होने वाला। हाँ। चुनाव हम लड़ेंगे। अच्छा, आप चुनाव लड़िएगा ममता बनर्जी के खिलाफ? लड़ेंगे, ममता हरा देंगे उनको। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़े, तो भवानीपुर से आप लड़ेंगे? भवानीपुर में स्टूडेंट नहीं है क्या? हाँ। भवानीपुर में कैंडिडेट नहीं है क्या? हो जाएगा। चलिए, अब क्या कहेंगे? लगातार ममता बनर्जी जी जो है, अब जो मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, अब जो आप लोग के फिर पास आएंगे, फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, तो इस बार क्या लगता है कि ममता बनर्जी जी को आप याद दिलाएंगे कि आपने हमारा जो शॉर्ट लिस्टेड था उसको आपने ध्यान नहीं दिया है? हम एक ही बात बोलना चाह रहे कि हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत वैकेंसीज है, तो हम दीदी को यही बता रहे हैं कि हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को आप पहले ले लो और साल में आप रिक्रूटमेंट मतलब करते जाओ। तो अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे ना, तो आज 75 के है, कल 75 लाख होंगे। ये जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे बहुत लोन लेके पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो गवर्नमेंट में चांस नहीं मिला, प्राइवेट में आजकल 8 लाख 10 लाख दे के कोई भी यहाँ पे पढ़ रहा है, तो वो लोन कैसे चुकाएंगे ना? फिलहाल आप लोग बेरोजगार हैं। हाँ बिल्कुल, और भाता भी हम सबको नहीं मिला है यहाँ पे। अच्छा, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि भाता हम तो दे रहे हैं आप लोग के, भाता हमको नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, नर्सिंग को तो आप छोड़ो ही, जनरल लाइन को भी देख लो, बहुत मतलब काम ही नहीं है। वेस्ट बंगाल में काम ही नहीं है। क्या वेस्ट बंगाल में काम हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब भाता ही चल रहा है, भाता ही चल रहा है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, काम ही नहीं हुआ है। ममता बनर्जी तो कहते हैं हमने वेस्ट बंगाल को पूरा एकदम सुंदर कर दिया है, पूरा बदल दिया है। यहाँ पे हम तो बदलाव कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ। आप देख लो, आप यहाँ पे क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? यहाँ पे देखो, इतने सारे, आज तो सारे नहीं आ पाए हैं, बहुत के मतलब काम है, सारे नहीं आ पाए हैं। तो हमारा एक ही मतलब मेन मोटो है कि हम जो, और सेंट्रल का आप रूल देख लो, सेंट्रल में अगर सीबीटी पास हो जाते हैं तो उन सारे को जॉब मिलती है। आप यूपी का एक मतलब न्यूज सुन लो, अभी 13K की 7K ऐसा मतलब नर्सिंग की वैकेंसी दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या 5K और 3K ऐसा वैकेंसी, वो भी 3 साल के बाद। अगर हर साल रिक्रूटमेंट होता है तो हमको उससे भी प्रॉब्लम नहीं थी क्या? हमारा एक ही मेन मोटो है, हमारे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अभी है, जिनका पैनल लिस्ट वैलिड है, वो पैनल लिस्ट वो ममता दीदी क्लियर कर दे और फिर हर साल वो रिक्रूटमेंट दे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत लोगों की जरूरत है। चलिए, बहुत लोगों की जरूरत है। देखिए, इस वक्त हमारे पीछे जो दिख रहे हैं, भीड़ दिख रहे हैं, वो कोई आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो लगातार दिन रात जो है स्वास्थ्य विभाग में जो है अपनी सेवाएं देते हैं। ये लोग जीएनएम और एएनएम के छात्र हैं। बताते चले कि लोग नर्सिंग करके जो है फिलहाल अभी बेरोजगार है और सड़क पर अभी प्रोटेस्ट दे रही है, कह रही है, सीधा चुनौती दे रही है कि ममता बनर्जी अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हर एक बच्चा उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनको चुनाव हरा देंगे। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं? अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।